राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और शुरू से आज तक जितना विकास है 50 साल में नहीं हुआ उतना विकास ही अपने संसदीय काल में किए हैं। आरजेडी के लोगों का कहना है कि यहाँ पे 10 सालों में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल फेंकू व्यक्ति हैं जो केवल फेंकते हैं, कुछ करते नहीं। क्या कहना चाहिए इस संबंध में? आरजेडी के लोगों को आँख पर चश्मा जो है सो ब्लैक चश्मा लगा हुआ है। उन लोगों को गलती सब लगता है और विरोधी का मतलब यह नहीं होता है कि जायज़ काम को भी नाजायज़ करे। हमारे प्रधानमंत्री तो इंटरनेशनल विदेश वाले लोग भी इनको गुरु मान लिए और हमारे नेता जो है राजीव प्रताप रूढ़ी जो काम नहीं किए, राजीव प्रताप रूढ़ी का देन है पुल बनाना, सब कुछ करना। मुख्यमंत्री सहायता कोष से कम 100-200 आदमी को भयंकर बीमारी में इलाज के लिए पैसा दिलवाना, हर तरह की जितना विकास किए हैं तो उतना कभी नहीं किए। लालू जी जीते हुए थे और जीते हुए थे, लेकिन कभी कोई कहे तो कि हाँ एक बार उनसे मुलाकात हुई है, लाठी से लेकर पिटवा कर खेत देता था। भेंट करने के लिए मैं कहता हूँ कि एक बार हमारे यहाँ उनको मालूम हुआ कि डॉक्टर अर्जुन लेबर यूनियन के अध्यक्ष हैं और वो जब हार गए तो वो हमारे यहाँ टेलीफोन किए कि आप ज़रा हमसे मिलिए। तो हम कहे कि काहे को मिलने जाएंगे, मेरे मित्र हैं यहाँ पर प्रभुनाथ शर्मा जी बैठे हुए भी हैं यहाँ पर, तो ये लोग वहाँ 2 आदमी को भेजे और उसके बाद में उनसे बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि आप हमको मदद कीजिए कि यह नीतीश कुमार जो है सो बहुत से महिलाओं को आंगनबाड़ी में कर दिया, आशा में कर दिया, जीविका बना दिया सबको, और वो समूचा जाकर मेरा वोटवे छाप लिया और छाप कर आज राज कर रहा है। इसलिए आप भी यादव हैं, हम भी यादव हैं, आप साथी भी हैं, आप हमको मदद कीजिए और यदि कोई दिक्कत हो तो कलेक्टर साहब को कहिए, हम कह देते हैं। तो हमने कहा कि कलेक्टर साहब हमको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और हमने उनसे कहा, जेपी सेनानी भी हैं, वो भी जेपी सेनानी थे, तो हमने उनसे कहा कि आप तो कहते थे हमेशा ओपन मीटिंग में कहते थे कि हम अब फिर जीतेंगे तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि सभी जेपी सेनानियों को पेंशन दिलवाएंगे, अति करेंगे। तो आदरणीय नीतीश जी आप कहते थे, आदरणीय नीतीश जी ने कर दिया, तो इसमें क्या गलती किया? तो ये सबको पेंशन तो दिलवा दिया, ये महिला सबको नौकरी करा दिया, सब अब जीने खाने लगी और समूचा जाकर बूथवे सब छाप लिया और हमको हरा दिया। तो फिर आप आइए दिल्ली भी गए उनके निवास पर। तो दिल्ली जाने के बाद में क्या हुआ कि वो काहे को भेंट करने जाए, गेट पर नहीं जाने दिया, और जितने लोग भेंट करने जाते थे तो लाठी से स्वागत करवाते थे। हम आँख से देखे हुए हैं, हम रामविलास जी के निवास से आ रहे थे और 200, 300, 400 आदमी वहाँ पर उनके निवास पर था। वह बाहर गेट से बाहर निकले, कहते हैं कि साला सब तुम लोगों को हम हजाम भेजे थे कि तुम लोग यहाँ पर नौकरी के लिए, उस समय रेल मंत्री थे, नौकरी के लिए तुम लोग आया है। तो इधर से 150-200 एक मिनट गाली देता था, रे माधर से तुमको हम लोग हजाम भेजे थे कि तुम गोपालगंज से आकर यहाँ पर चुनाव लड़ा, तुमको जिता कर हम लोगों ने सब कुछ किया। तो 200 आदमी उसके बाद लाठी चार्ज करवा दिए, सबको खेत कर मार कर नाला में गिर गया, काका किया। तो इसलिए उन्हीं का बेटी रोहिणी आचार्य तो का उससे अलग नहीं है, इसलिए उनको, वह तो यहाँ की बेटी है ही नहीं, बेटी तो ऐश्वर्या राय है जो कि पूरे परसा की बेटी है, पूरे छपरा की बेटी है, और उसको न्याय मिलना चाहिए था लेकिन न्याय नहीं मिला। एक कहावत कहता है लोग कि कोई लड़का एक रोड पर पेशाब करता था, तो कोई निमन आदमी क्या किया कि उसको पकड़ कर और ले जाकर क्या किया कि कहा कि उसके गार्जियन पर जाते हैं, बाप माता से कहते हैं, तो देखा कि गार्जियन उसका छप्पर पर से पेशाब कर रहा था। मान लीजिए कि ऐश्वर्या राय बच्ची थी, नादान थी, जितना परिपक्व आप और हम हैं उतना तो परिपक्व मेरे बेटा बेटी नहीं है। शादी हुआ, उनका भी लड़का नादाने था, चाहे कुछ भी है, आपस में कुछ बात कहीं बिगड़ा भी तो गार्जियन का काम है कि मिला जुला कर समझा बुझा कर परिवार को रखना। तो जब ऐश्वर्या राय का केस लालू जी के यहाँ गया, राबड़ी जी के यहाँ गया, तो इन लोगों ने कहा किया कि पूरे सामान उमान लदवा कर ट्रक पर घर से बाहर कर रोड पर
बिगवा दिया। तो वही हाल हुआ कि रोड पर पेशाब कर रहा था लड़का, तो गार्जियन छप्पर पर से कर रहा था, तो गार्जियन को मिला जुला कर समझा बुझा कर रखना चाहिए। तो ये भी ईश्वर जरा को निकाल कर बाहर कर दे, जिसका कि केस आज भी चल रहा है। तो वह सब काम नहीं होता है। वह तो लालू जी, आदरणीय लालू जी तो उटपटांग बात करते करते सीएम बन गए, सब कुछ हो गए, इसलिए उटपटांग कार्य करना वो बंद नहीं किया और न उनके राज्य में कभी विकास हुआ। और तेजस्वी जी जो आज जो अति कर रहे हैं, तेजस्वी जी जंगल राज देखबे नहीं किया। जब जंगल राज चल रहा था 2005 के बाद में नीतीश जी का राज जब हुआ, तब क्राइम अपहरण सब बंद हुआ। और नहीं तो अपहरण होता था, थाना पुलिस को कौन कहे, बैंक लोग चोरी के डर से बैंक में रुपया रखता था तो बैंक डकैती हो जाता था, अपहरण का तो कारखाने खुल गया था। तो यह सब तेजस्वी जी अभी देखे नहीं हैं और मौखिक रूप से भांज देते हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी दिए आदरणीय नीतीश जी, अब भांजते चलते हैं ई। और यादव जितने भी बुद्धिजीवी यादव है, कोई उनके साथ नहीं है। किसी को छलवा कीजिएगा, एक बार कीजिएगा, बार बार छलवा कीजिएगा तो वो नहीं छला सकता है। और यादव ऐसा जाति है कि जब आपको समझेगा कि हमारे भलाई करते हैं, हमारे लिए मरते हैं, तो अपना सर भी कटा देगा। और जब समझ जाएगा कि नहीं ये हमसे धोखा करते हैं, तो उसको सर भी काटने में देर नहीं लगती है। यह यादव का इतिहास रहा है। इसलिए यादव उनके पक्ष में नहीं है। MY समीकरण सब चला गया, कोई पक्ष में नहीं है। और दंगा जब से भी नीतीश जी का शासन आया है, आदरणीय मोदी जी का शासन आया है, तो पूरे विदेश लोग उनको गुरु मान लिया। और पूरे विदेश, चाइना जो इतना उटपटांग बोलता था वो भी संत हो गया, सब संत हो गया और सब उनको गुरु मान रहा है। और उस समय से हिंदू मुस्लिम का दंगा होना भी बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया दंगा। और दंगा उस समय भी लालू जी कराते थे, हमने देखा है। सिटी में मारकाट हुआ, जाकर यादव 10 को लड़का जाकर छोड़ दिया। मुसलमान लोग कुछ हिसाब खोज रहे थे कि हमको भी आरक्षण दीजिए, हम लोग उसका वोट लेते हैं, आरक्षण नहीं देते हैं। तो वो क्या किया, लेकर छुड़वा दिया। उसके बाद में तब आया लोग कंप्लेन करने के लिए, तो गए लालू जी, हम गए थे साथे, उस समय हम उन्हीं के साथ थे। तो गए तो वो कहता है 2-4 वो लोकल लफंगा जो गया था वो भी साथ ही था। तो कहा कि यही लोग कम मारे हैं, पीटे हैं। तो झूठो खानी लालू जी खिसलाए कि रे छोटा सा कहे मारा पीटा है। और झूठों के भाषण देते थे कि 1 मुस्लिम मरेगा तो हमारा 100 यादव मरेगा, ऐसा नहीं हो। तो फूट डालो, राज करो वाला नीति उनमें है। और उनका बेटा भी वही पढ़ाई पढ़ कर झूठ बोलते चलता है, 1 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टोटल झूठ बोलता है। अच्छा, जितना जो बंगलर है, जितना जो लुटेरा है, समूचा एक ग्रुप हो गया, महागठबंधन बनाए हुए हैं। अच्छा है, आज उनके परिवार पर कौन ऐसा आदमी उनका परिवार है जिस पर केस नहीं है? सब लोग बंगलरे किए हुए हैं। मोदी जी का कोई केस नहीं है, नीतीश जी को कोई केस नहीं है, आदरणीय योगी जी हैं यूपी के मुख्यमंत्री, कोई केस नहीं। ये लोग लूट घपला और घोटाला करेगा किसके लिए? आदरणीय नीतीश जी का भी कोई संतान है भी तो कहता है कि हम पीछे मतलब नहीं। आदरणीय मोदी जी का तो संतान नहीं है और वो किसके लिए घपला करेंगे? आदरणीय योगी जी का तो कोई नहीं है। यादव बहुमूल क्षेत्र पारसा को माना जाता है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे यादव बीजेपी के साथ देंगे? 80% बीजेपी को साथ देगा। आदरणीय चंद्रिका राय भी इनको साथ दे रहे हैं। आदरणीय परिवारवाद से ग्रसित आदरणीय लाल बाबू राय MP हुआ करते थे, उन्होंने हमारे यहाँ टेलीफोन किया और वह भी गोलमंद हो गए कि ठीक है, आपका बेटी मीसा भारती तो मान लीजिए कि राज्यसभा से गए की है, सब कुछ है, यहाँ पर किसी दूसरे कार्यकर्ता को आप टिकट दे दे तो अच्छा रहता। तो वह नहीं हुआ, जो भी होगा सब उनका परिवार का लोग होगा। 80% बुद्धिजीवी यादव इनके साथ में राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट देने जा रहा है और सब लोग है। और इनका जो वोट है सो बुद्धिजीवी का है, गुमसुम है, वोट चिल्लाता नहीं है। और उनका जो वोटर है कि
कि ये को वोट देगा चाहे नहीं देगा, वोट देने जाएगा चाहे नहीं जाएगा, लेकिन चायखाना पर ज़्यादा हल्ला करता है। ये करेंगे, वो करेंगे, लूट करेंगे, मार देंगे, गोली चला देंगे, बस मुँह जबानी वोट गिरा लेता है, गिराएगा चाहे नहीं गिराएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी का जीत कोई नहीं रोकने जा रहा है। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी तैयार हैं और उनको हैट्रिक रोकने के लिए यानी उनके विजय रथ को रोकने के लिए रोहिणी आचार्य को यहाँ उतारा गया है। तो क्या कहना चाहिएगा कि ये रथ जो है विजय रथ रुक पाएगी या? प्रताप रूढ़ी को कोई लड़ाई नहीं है। रोहिणी आचार्य जो है एक देसी पहलवान है, एक विदेशी पहलवान है। रोहिणी आचार्य का परिचय यही है, विशेषता यही है कि आदरणीय लालू जी की सुपुत्री है। और राजीव प्रताप का परिचय है कि वे अमनौर के वासी हैं, हम लोगों के बुजुर्गों के बेटा हैं, हम लोगों के भाई हैं, अब नौजवानों के चाचा हैं और हमेशा घर पर रहते हैं और लोगों को विशेष काम हर सेवा भी करते हैं, इसलिए उनसे कोई लड़ाई नहीं है। और वह तो सिंगापुरी विदेशी है, विदेशी को कौन वोट देगा, कौन पहचानता है? आज आकर परसा क्षेत्र का बेटी बन रही है, इसके पहले कहाँ थी? कहीं नहीं थी। 2-1.5 लाख से जीतेगी, जीतने का जो दावा किया इसे सवाल नहीं है, बिल्कुल तो फोकस मारता है। वो तो काउंटिंग जब होता है ना, तो जो जिसका जमानत भी जब्त होता रहता है तभी उस समय भी पूछिए तो कहेगा कि मैं जीत रहा हूँ। वही बात है, जीतने का तो सवाल ही नहीं है। 75% वोट राजीव प्रताप रूढ़ी का है पूरे क्षेत्र में और राजीव प्रताप रूढ़ी जीतेंगे, कमल छाप जीतेगा। और मोदी जी का कृपा है, राजीव प्रताप रूढ़ी का अपना भी कर्तव्य है, कार्य क्षेत्र है, बल है और लोगों का सेवा किए हुए है, रहे हैं, रहेंगे भी। तो उनके यहाँ जतियाता नाम का कोई चीज़ है नहीं, और जतियाता रहता तो ये आलम साहब के सेवा नहीं करते। जतियाता रहता तो मुख्यमंत्री सहायता को से लोगों को मदद नहीं करवाते, हर कास्ट के लोग को मदद करवाते हैं। नाम हुआ डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव। मैं जनता दल यूनाइटेड का किसान प्रकोष्ठ के जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद।